प्रणाम सबको। आज घूमते घूमते मेरे दिल में एक नई क्यूरियोसिटी हुई। एक नया सा नाम देखा मैंने, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा चल रही थी बहुत दिनों से कि ये एक नया सा नाम क्यों है। तो मैंने पता किया कि वो एक विदेशी राष्ट्रपति के नाम पे वो गांव रखा गया है। पहले उसका नाम कुछ और था जो हमारे हिंदुस्तान में आमतौर पे होता है, और अभी वो राष्ट्रपति थे, ये हैं जिमी कार्टर। जिनके नाम पे ये बना है कार्टर पुरी मार्ग। ये दिल्ली दिल्ली का जहाँ एंड होता है और जहाँ से गुड़गांव शुरू होता है, ब्रिजवासन के पास एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे ये एक कोलंबिया हॉस्पिटल है, वो अभी जो बन गया है, अभी तो डेवलप हो गया है, लेकिन उस समय ये छोटा सा, आज से 50 साल पहले क्या रहा होगा। रोड नहीं थी, कुछ नहीं था, गुड़गांव नहीं था। गुड़गांव भी खुद ही एक गांव था, गुरुग्राम जिसको हम बोलते हैं। आदिकाल से जो हमारे गुरुग्राम के नाम से जानते हैं वो था। तो ये कार्टरपुरी का है। और वो जब हमारे यहाँ 39वें अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, तो वो 77 से 81 तक रहे हैं, और उस समय वो 78 में हमारे यहाँ आए थे राष्ट्रपति। उस समय आप देखिए, मोरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और वो आए थे तो उन्हें विजिट करना चाहा था कि उनकी जो मदर यहाँ जॉब करती थी, वो यहाँ पैदा हुए थे उस समय, तो वो गांव में देखना चाहूंगा। तब उनको ये गांव दिखाया जाता है, और उसको बाद में उन्होंने गोद लिया था कि मैं इसका डेवलपमेंट करूंगा, क्योंकि वो एक ट्रस्ट चलाते हैं वो वहाँ पे, उसके बहुत सारे वेलफेयर के काम करते हैं, तो उनके विषय में जानेंगे। तो ये कार्टरपुरी कैसे बना ये मैं बताती हूँ। लिलियन गोर्डी कार्टर नाम की एक लेडी होती है, जो उनकी माँ थी। वो शुरू से ही कल्याणकारी कामों की तरफ उनकी बहुत रुचि रहती है। वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय, गरीबी थी, तो वो देश सेवा के काम करती हैं। जॉर्जिया में उनका घर था, वहीं उनकी शादी हुई थी। सीनियर जो कार्टर थे, वो उनके हस्बैंड थे। वहां पे उनके 4 बच्चे होते हैं, एमी कार्टर, जेम्स कार्टर, और होता है डेनियल कार्टर, ऐसे, और एक और है, ऐसे 4 कार्टर के नाम से ये होते हैं। और जिमी कार्टर की पत्नी का नाम था रोजालिन कार्टर। उनसे जब शादी हुई थी 46 और से 23 तक वो रही हैं जिमी कार्टर की वाइफ। और जिमी कार्टर का अभी देहांत हुआ है, अभी 100 साल पूरे होने पे 25 में, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ था। उनको शांति पुरस्कार भी दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार इनके कामों के लिए मिला था उनको। उन्हें पूरा काम जेम्स अल कार्टर जूनियर के नाम से जानते थे, लेकिन वो पूरा नाम नहीं लिखते थे, वो अपना नाम जिमी कार्टर लिखते थे, और उसी के राष्ट्रपति के नाम से वो जाने जाते हैं। और उस समय श्वेत और अश्वेत की बहुत यूएसए में भी बहुत झगड़ा होता था, उनकी अत्याचार होता था, तो वो अश्वेतों का समर्थन करते हैं, उनके दुख दर्द को है। उनकी माँ उन्हीं के बीच में वेलफेयर के काम करती थी, रजिस्टर्ड नर्स थी वो वहाँ की। और 68 में जब वहाँ से रिटायर होती हैं, तो रिटायर होने के बाद वो फिर नोबल काम करने के लिए निकलती हैं, तो अफ्रीका में भी जाती हैं, इंडिया में आती हैं। फिर इंडिया में आती हैं, वो मुंबई जाती हैं सबसे पहले उनके उसमें। तो वहाँ पे वो क्या करती हैं, 21 महीने तक गोदरेज में काम करती थी वो, गोदरेज कॉलोनी में, जो टीबी और कुष्ठ रोगियों के लिए काम करती थी वो। और इस तरह से महाराष्ट्र के विक्रोली में एक गोदरेज कॉलोनी है, वो बड़ी फेमस है उसकी, वहाँ पे उनका क्लिनिक बना हुआ है, आज भी है। फिर बीच बीच में वो अंग्रेजी के बच्चों को शिक्षा भी देती थी, और इस तरह से 2 वर्षों तक उन्होंने वहाँ काम किया। उसके बाद में वो आती हैं, गुड़गांव आती, दिल्ली आती हैं। तो दिल्ली आती हैं तो उस समय ये बिल्कुल जंगल था, कुछ नहीं था, छोटा सा एक गांव था यहाँ पे बिजवासन के पास, चुमाखेड़ा गांव। चुमाखेड़ा गांव जो है दक्षिण दिल्ली का पार्ट कहलाता है, बिल्कुल बॉर्डर टाउन है दिल्ली से। वो बहुत छोटा सा था उस समय, तो वहाँ पे वो गरीबों को उनकी सहायता देने के लिए
प्रेग्नेंट लेडीज को उस समय हॉस्पिटल नहीं होते थे तो उनको इंजेक्शन लगाती, दवाई देती, बुखार आता वो करती थी। इस तरह से वो वहाँ रही। उसी समय जिमी कार्टर का जन्म होता है और फिर वो यहाँ से काम करके यूएसए चली जाती हैं और वहाँ पे फिर वो बच्चों वेलफेयर के काम में फिर वहाँ पे आखिरी समय तक वो करती हैं। इसे जब 79 में जिमी कार्टर यहाँ आए तो उनके सम्मान में पूरा सजाया गया, उनका स्वागत किया गया। आप ये जो देख रहे हैं ये उसी समय का ये पिक्चर है, आप देखिए ये। और उन्होंने फिर काफ़ी लिबरल थे वो उस अपने समय के। तो वो जब वहाँ चली जाती हैं तो फिर वो देखती है कि अश्वेतों के साथ बहुत अत्याचार होता है। तो वो अमेरिका के जो अश्वेत अफ्रीकी जो होते हैं जिनको आर्चरी कहते हैं, वहाँ पे वो जाके क्या करती हैं, वेलफेयर के काम करती हैं। जबकि उस समय अमेरिका में ये हाल था कि किसी से टच करना, बात करना या उनके काम करना, उनको एनिमल की तरह अलग रखा जाता था, सिर्फ उनको स्लेव की तरह काम करवाते थे। उसका उन्होंने नस्ल भेद का विरोध किया और उसके विरोध करने के बाद भी वो डेलिबरेटली उनके यहाँ जाती थी, उनको सेवा करती थी, इसलिए वो इतनी पॉपुलर हुई। और यही गुण उनको जिमी कार्टर में आए और बाद में वो राष्ट्रपति बने और इसी के लिए उनको नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया। उन लोगों को जिनके वो घरों में कमरे में नौकर की तरह रहते थे अश्वेतों के साथ, वहीं पे उनने बाद में लोगों ने जो जमीन बेचा तो 4000 एकड़ जमीन उनने खरीदी और अपने जिन सहायक लोगों को सबको काम में लगाया और आज वहीं पे वहाँ पे उनके मेमोरियल बना हुआ है और उनकी अभी 1 साल पहले उनकी डेथ हुई है। जब उनके पास खेती खूब आ गई तो मूंगफली के दलाल बन गए। वो दलाली का काम भी करते थे उनके घर में और वेयर हाउस बनाते थे, कृषि की सामग्री को बेचने लगे थे, बड़े बड़े सामान बेचने थे, उपकरण बेचते थे, मशीनें बेचते थे। इस तरह से वो काफ़ी समर्थ हो गए और फिर 19 ये सेंटर उनने फिर 1982 में एक वेलफेयर का सेंटर इस्टेब्लिश किया, कृषि की सामग्री वगैरह बेचते थे। फिर उससे वो जब रिटायर हुए राष्ट्रपति के पद से, दूसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सके। उस समय उनका बैड लक ये था कि ईरान 79 में जो ईरान का वार चल रहा था तो उस समय 300 सैनिकों को होस्टेज बना लिया था, तो वो अमेरिका में एक मुद्दा बन गया था, तो दूसरी बार वो नहीं बन पाए। बाद में जब वो उनने पीस कीपिंग जो उसमें रहते हैं, शांति की वार्ता के वो दूत बने, उसमें आके उनने हाथ मिलाया ईरान से और वो उन सैनिकों को उठा के अपने यहाँ ले गए थे। उसकी फिर उनको उसी के लिए उनको दुनिया में पीस मेंटेन करने के लिए अवार्ड मिला। और पर्यावरण के लिए भी उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया और डिसीज के लिए जो कुष्ठ रोग और टीबी ऐसी बहुत सारी डेंजरस बीमारियां होती थी उनके लिए उनकी मदर काम करती थी। बाद में ये रोजालिन जो है कार्टर की जो वाइफ थी जिमी कार्टर की, वो भी इस ट्रस्ट का काम संभालती हैं और इलेक्शन का मॉनिटरिंग भी करता है। उनका जो ट्रस्ट होता है वर्ल्ड में डेमोक्रेसी ठीक से चले, इसलिए बराबर फेयर इलेक्शन हो करके वो भी कंट्रोल करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं उनकी। और जहाँ पीस के लिए किसी दो कंट्री के कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो नेगोशिएट करते हैं। ये मुझे जिमी कार्टर के विषय में जो पता लगा। और 1 अक्टूबर 1924 में जो जन्म हुआ था, तो 19 दिसंबर 24 को वो इस दुनिया से विदा हो गए। पूरे 100 ईयर्स और करीब करीब 2 माह तक वो जिंदा रहा, 100 + 2 माह जिंदा रहे। तब तक उनने पूरे अपने लोगों का अपना दिल जीता। ये ऐसे एक यूएसए के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति की आज गाथा मैंने, क्योंकि मुझे खुद की क्यूरियोसिटी थी, मैंने इसलिए उसको जान के आपको बताने की कोशिश की कि कार्टरपुरी क्यों नाम पड़ा इस गांव का। तो आप समझ गए होंगे।